अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ। और एक खबर आ रही है इंडिया से निकल कर, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। वीज़ा के हवाले से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वीज़ा बंद है या नहीं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको जानकारी मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, वो आ रही है निकल के, जैसे कि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी हमने सुना है इंडिया से कुवैत का वीज़ा बंद कर दिया गया है, कि ये सही है या गलत। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं वो कुवैत ने जो बंद किया है वीज़ा, वो इंडिया का नहीं बल्कि फ़िलिपीन का काफ़ी समय हो गया वीज़ा बंद है। तो इंडिया से आप वीज़ा लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, किसी को बुलाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप आराम से जो है अपना वीज़ा ले सकते हैं। कोई भी मसला नहीं है, यहाँ पर कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है राजस्थान के कोटा में एक हाजियों की बस। जैसे कि आपको मालूम है, हाजियों का इस टाइम पे सीज़न चल रहा है। जो लोग हाजी हैं वो सभी जो है सऊदी अरब में जा रहे हैं हज मनाने के लिए, हज करने के लिए। तो अभी जो है एक बस कोटा से निकल रही थी जयपुर को, और जैसे ही वो बस निकली उस पर पथराव किया गया है। अब जितने भी नौजवान बताए जा रहे हैं वो 20-22 साल के बताए जा रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी भयानक चीज़ें चल रही हैं और कितने ज़्यादा जो है चीज़ें गलत हो रही हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं ये लोग कौन होंगे, कौन नहीं है। हालांकि ये चीज़ बताई जा रही है कि ये जो लोग हैं वो दूसरे समुदाय के हैं और ये गलत विचार, गलत सोच रखने वाले लोग बताए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी कर दिए गए हैं, मतलब पथराव जब हुआ है तो ज़ख्मी भी है, कुछ हाजी लोग जो है हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फ़्लाइट के हवाले से। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को एयरपोर्ट पर पकड़ा जा रहा है, चेकिंग हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं जो क्या सामान लेकर जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपना सामान जो लेकर जा रहे हैं हमें कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन उनके पास में जो सामान होता है बहुत ज़्यादा नशीले सामान होते हैं, मतलब तम्बाकू वगैरह होते हैं और दवाइयाँ वगैरह होती हैं। तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो अगर आप भी इस तरीके से कहीं से भी कोई भी सामान लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर इस तरीके का आप सामान लेकर जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको, और ऐसा कोई भी सामान नहीं लेकर जाना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर वीज़ा ट्रांसफ़र करने के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि वीज़ा ट्रांसफ़र करा सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म कंडीशन, कुछ कैटेगरी अलग अलग हैं। जो कि आप वीज़ा ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ आपको देखनी होंगी और उसी के हिसाब से आप अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कुवैत के हवाले से, मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।